पदाधिकारी अधिकारीगण हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार सर्वे करवाया जाए सरकारी संस्थान और कोचिंग संस्थान से पढ़ने वाले बच्चों में कितना रिजल्ट रेशियो कैसा है। तो पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम लोग नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के इस आदेश के बाद तमाम जितने कोचिंग संचालक हैं, जितने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के सर्वा हैं, उनकी फजीहत बढ़ा दी गई है। देखिए, यह आदेश हम आपको दिखा रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर। के पाठक ने अब जब कोचिंग संस्थान पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शैक्षणिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि शैक्षणिक कार्य जो हैं कोचिंग संस्थानों में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक नहीं किए जाएंगे, ये आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद अब कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम जितने कोचिंग संचालक हैं, राजधानी पटना सहित बिहार के जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि उनके कोचिंग में सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसमें इस आदेश में भी लिखा गया था कि जानकारी ये मिली है कि कोचिंग संस्थान में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान जाकर पढ़ाते हैं। यानी कि सरकारी स्कूलों की जो हालात बिगड़े हुए हैं, सरकारी शिक्षक खुद वहाँ जाकर पढ़ाते हैं। ये तमाम बातें कही गई थी। इसके अलावा उन्हें ये तक कह दिया है कि स्कूल्स में पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, अटेंडेंस कम है, क्योंकि इसके जिम्मेदार हैं कोचिंग संस्थान है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है। अब के पाठक के इस आदेश के खिलाफ जब कैब कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के सभी जो सदस्य हैं वो जुड़े हैं, सुधीर सिंह जो कि इसके सचिव हैं, इसके अलावा विपिन सर, आप जानते होंगे गोल के सर्वा जिन्होंने गोल की स्थापना की, उन्होंने भी कहा है कि वो लिखकर देने को तैयार हैं और बिहार राज्य से लाखों बच्चे पलायन करेंगे यदि इन कोचिंग संस्थानों पर आफत आई, इनकी शैक्षणिक गतिविधि को रोका गया। जीएसटी भी अच्छा खासा बिहार को मिलता है। अगर हम बात करें टैक्सेस की, रेवेन्यू की, तो इससे बिहार को अच्छी कमाई होती है, बिहार के रेवेन्यू को फ़ायदा होता है। लेकिन जहाँ तक बात सरकारी स्कूलों के अटेंडेंस की है, उस पर भी क्या कुछ सभी ने कहा है, जरा सुनिए। कोचिंग संचालकों के द्वारा उसका हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन जहाँ समझ की कमी हो रही थी, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम था, एक गैप बना हुआ है। सरकार को ये दिखता है कि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, इस वजह से उनके यहाँ अटेंडेंस कम है। जबकि इस बात इससे अलग है कि वो बच्चे या तो ऑनलाइन में है या फिर पटना छोड़कर बाहर चले गए हैं। वो कोटा हमारे यहाँ सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कोई वैकेंसी नहीं है और हम अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास कोई भी सरकारी संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। ये वही शिक्षक हैं जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। इन लोगों ने स्वरोजगार की व्यवस्था की, जिसके बारे में सरकार हमेशा कहती है कि हर लोगों को रोजगार नहीं दी जा सकती, आप स्वतः अपने रोजगार को बढ़ाएं। और उस मामले में अगर कहा जाए तो बिहार अव्वल रहा है। यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था और रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है। फिर भी बिहार के युवाओं को क्रेडिट जाना चाहिए सरकार की तरफ से, तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि यहाँ के युवाओं ने खुद से अपने लिए रास्ता तलाशा और वो भी रास्ता सृजन का रास्ता तलाशा है। इसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, शिक्षा बांट रहे हैं। और सिर्फ शिक्षा बांट नहीं रहे हैं, इसके रिजल्टेंट को अगर आप देखें तो इतने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर अगर बन रहे हैं तो कोचिंग की कितनी बड़ी भूमिका है। हम माननीय जो भी इसमें निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, जो भी पदाधिकारी अधिकारीगण हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार सर्वे करवाया जाए सरकारी संस्थान और कोचिंग संस्थान से पढ़ने वाले बच्चों में कितना रिजल्ट रेशियो कैसा है, बोर्ड में स्कोर करने वाले बच्चों का रिजल्ट रेशियो कैसा है। तो जैसा अभी बताया जा रहा था कि इक्वालिटी को और बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे नियम का आना जरूरी है। अभी जो नियम आया है वो निश्चित रूप से सरकार की चिंता को हम लोग बहुत भावपूर्ण तरीके से उसका स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। लेकिन इस बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो गैप हो रहा है अंडरस्टैंडिंग का, इसमें हम लोग का आग्रह है कैब के माध्यम से सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों की तरफ से, सभी विद्यार्थी और अभिभावकों की तरफ से हम लोग उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि इसकी बारीकी को समझा जाए और समझकर निर्णय लिया जाए, ताकि बिहार का पूरे तरीके से विकास हो, जिसमें हम आर्थिक की बात भी करें, पलायन को रोकने की भी बात करें और हर लेवल पे हम राज्य के मजबूती के लिए तटस्थ होकर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभा पाए। हम लोग को ये आपको समझना होगा कि ये रीजन है जिसके कारण बच्चे एक्सेप्ट किए हैं। अब सरकारी जितने भी सरकारी
अब हम लोग का जो आ रहा है, जो मेन जो चीज़ है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है कि हाँ हम लोग नहीं 9 से 4 के बीच में अगर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तो इसमें देखिए किन लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल ओपन स्कूल में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम लोग नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत सारे ऐसा स्कूल है जो मॉर्निंग और इवनिंग चलता है। आप देखिए केंद्रीय विद्यालय मॉर्निंग एंड इवनिंग चलता है। बहुत सारा ऐसा स्कूल संजय भी है मॉर्निंग एंड इवनिंग चलता है। तो बच्चा जो आप इवनिंग में हमको अलाउ कर रहे हैं, जो इवनिंग वाले बच्चे वो कब अगर उनको कोचिंग की व्यवस्था अगर चाहिए या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वो कब चलेंगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो उनके ध्यान में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे आप देखे होंगे कि CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूल्स जो हैं वो 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग 2 बजे से अपने उस बच्चे को तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, 4 बजे तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक नया कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, आप जानते भी होंगे कि IIT में आप या तो 10+2 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या 10+2 के बाद 1 साल और आपको अलाउ किया जाता है। दैट इज़ ड्रॉपर्स ईयर्स कहते हैं, एक ड्रॉप लेता है। उसमें बच्चा कोई स्कूल्स में नहीं होता है, स्कूल में नहीं होता है, तो वो सिर्फ ड्रॉप इसीलिए लेता है क्योंकि वो उसको तैयारी करना है। अब आप जो 10+2 जो पास बच्चे हैं जो 1 साल ड्रॉप लिए हैं, उसको भी अगर आप मना कर देंगे 9 से 4 के बीच में, तो वो फिर कब पढ़ेंगे, कब तैयारी करेंगे। तो होगा क्या, ये बच्चा यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा। लॉस मतलब अगर दूसरे जगह जा रहा है तो आप सब इसमें ब्रेन ड्रेन के साथ रेवेन्यू ड्रेन भी आपका हो रहा है। मतलब आप एक ताज़ा एस्टिमेट जो हम लोगों को मिला था पिछले कोविड के समय में, जो हम लोग देखे थे, 4000 से 5000 करोड़ के आसपास में बच्चे मतलब GST का लॉस सिर्फ स्टेट ये बिहार राज्य का हो रहा था, सिर्फ एक कोटा शहर में। तो आप समझ रहे हैं कि बच्चा जब मूव करता है तो नॉट ओनली कोटा, हैदराबाद और डिफरेंट जगह भी मूव कर रहा है। तो इसको ये सोशल के साथ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है। और हम जानते हैं, हम लोग ये समझते हैं, चूँकि गवर्नमेंट के साथ हम लोग मिल करके जब काम कर रहे थे, तो के पाठक के इस आदेश के बाद फजीहत शुरू हो गई है। कोचिंग संस्थानों ने आग्रह किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कि इस पर ज़रूर विचार किया जाए, क्योंकि बिना सोचे समझे ऐसा फैसला देना, इससे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बिहार से बाहर जाएंगे, पलायन होगा, लाखों की संख्या में लोग बाहर जाएंगे। बिहार को तो रेवेन्यू का लॉस होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ रही हैं, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार के बच्चे बिहार में रह कर पढ़ रहे हैं, उसमें काफ़ी गिरावट आएगी। आपने सुना है क्या कुछ वहाँ के शिक्षकों ने कहा है, इस एसोसिएशन से जुड़े हुए शिक्षकों ने कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।